नमस्कार, एमजी टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आइए चलते हैं खबरों की ओर। रूहानी आवाज की मलिका स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का निधन आज सुबह 8:12 में बीच कैंडी अस्पताल मुंबई में हो गया। 28 दिनों तक मौत से लड़ने के बाद उन्होंने विधि के विधान के सामने नतमस्तक होकर भगवान का आदेश स्वीकार करते हुए उनके चरणों में स्थान पा लिया। लता जी के निधन की खबर से नगर के संगीत क्षेत्र में मातम पसर गया। 28 सितंबर 1929 को जन्मी लता जी ने 6 फरवरी 2022 को इहलोक से विदाई ले ली। जीवन काल के 93 वर्षों में लता जी ने शुरुआत में काफी गरीबी के दिन देखे। संघर्ष के दिनों ने उन्हें टूटने की बजाय और मजबूत किया। अविवाहित लता जी के स्वरों का जादू जब चला तो उन्होंने फिर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। लता जी ने अपने जीवन काल में हिंदी सहित अनेक भाषाओं के लाखों गीत गाकर दुनिया के अरबों संगीत प्रेमियों के दिल में स्थान पा लिया। लता जी की रूहानी आवाज सुनने वालों की आत्मा को झंकृत कर देती थी। उन्हें ऐसा लगता था जैसे मां सरस्वती स्वयं गान गा रही हो। धमतरी जिले में लता मंगेशकर के नाम से मशहूर श्रीमती भारती राव ने एमजी टीवी से बातचीत करते हुए कहा कि लता जी के निधन का समाचार सुनते ही उन्हें ऐसे लगा जैसे एक युग समाप्त हो गया। वे इस दुख को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। आइए ऐसे गमगीन माहौल में भारती दीदी ने अपने श्रद्धांजलि कैसे व्यक्त की सुनते हैं। फिर सुनेंगे कि अपने प्राणों से प्रिय प्रेरणादायक लता दीदी को कैसी भावपूर्ण श्रद्धांजलि स्वरांजलि भारती दीदी ने दी। दीदी, आज बहुत भावुक दिन है और ऐसा माना जा रहा है कि संगीत की दुनिया के से जुड़े लोगों के लिए इससे दुखद दिन दूसरा नहीं हो सकता। आपके लिए लता जी कितनी बड़ी प्रेरणा थी जिन्होंने आपका भी जीवन बदल दिया और संगीत के क्षेत्र में आपको स्वयं धमतरी जिले वाले एक लता मंगेशकर की आवाज़ के करीब देखते हैं। तो आज व्यक्तिगत रूप से कितनी क्षति मानती हैं और आज की ये दुखद दिन को किस तरह भाव अभिव्यक्ति देंगी? मैं आज बहुत ज़्यादा सदमे में हूँ, क्योंकि आज का जो ये दिन है, इतना बड़ा दुख ना जीवन में कभी आया और मुझे नहीं लगता है कि इतना बड़ा दुख कभी और जीवन में आएगा। बचपन से मैं विविध भारती में, आकाशवाणी में लता जी के गाने सुनती थी और उसको कॉपी करती थी। कॉपी करते 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 मुझे ऐसा लगने लगा कि उनके प्रत्येक गीत को मुझे इसी प्रकार गाते रहना चाहिए, क्योंकि मैं भी वैसी आवाज़ की साम्राज्ञी हूँ। लोगों का प्यार भी मुझे इसी नाम से मिलता रहा, लेकिन प्रेरणा मैं उनके हर एक गाने से लेती रही, हर एक गीत से लेती रही। हर एक गीत में मुझको संगीत का एक एक सुर समझ में आता था और उनके गीतों को गा के
मुझे इतनी शांति और सुकून मिलता था कि मैं दूसरे किसी गायिका की ओर देखती भी नहीं थी, सुनती भी नहीं थी उनके गानों को। बहुत मीठी सी आवाज़, बहुत मधुर सी आवाज़, ऐसा लगता था बचपन उसमें खेल रहा है, कोई गुलाब उसमें खिल रहा है, सारी बगियाँ उसमें समा गई हैं। मेरी प्रेरणा, मेरा उत्साह, मेरी खुशियाँ सब लता जी के गानों में समाहित होती चली गई और मैं उसे आत्मसात करती ही चली गई। उन्हें माँ सरस्वती का भी एक रूप माना जाता था। माता सरस्वती का वो साक्षात रूप थी। और मैं सुबह उठती थी तो मेरे घर में पहले रेडियो था, उस रेडियो में उनके गीत बजते ही रहते थे, क्योंकि मेरे परिवार वालों को भी मालूम था और वो भी उनके गाने सुनना पसंद करते थे, लेकिन वो मेरी भावनाओं की कदर करते थे, इसलिए रेडियो लगा के ही रखते थे ताकि मैं उठूं और लता जी के गाने सुनूं। माता सरस्वती का साक्षात अवतार थी वो। सारे विश्व की क्षति इतनी अधिक हुई है, हमारे देश की पहचान एक प्रकार से लता जी के आवाज़ के कारण सारे विश्व में हुई। संगीत की जिस ऊंचाइयों को उन्होंने धरती पर धरतीवासियों को दिया है, उतनी ऊंचाइयों को छूना किसी के लिए सामर्थ्य की बात नहीं। और इतने सहज और इतनी सरलता से वो कठिन से कठिन गीतों को गा लेती थी। उनको सुनकर हमको भी ऐसा लगता था कि नहीं, ये गाना तो हम लोग गा सकते। तो क्या माने कि लता जी के जाने के बाद एक युग की समाप्ति होगी, ऐसा माने? एक युग की, एक संगीत के युग की समाप्ति हुई है। और वो जो संगीत उनके साथ चला गया है, वो संगीत यद्यपि आज पुनः वापस नहीं आएगा, लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, जब तक ये सूरज चांद रहेंगे, उनकी आवाज़ के माध्यम से उस संगीत को हम लेते ही रहेंगे, उनसे प्रेरणा हमें मिलते ही रहेगी। और आज की पीढ़ी भी उनके गीत, गाए हुए गीतों को ही गाना पसंद करती है। धमतरी जिलेवासी लता जी के दर्शन के सौभाग्य तो बहुत सारे लोग प्राप्त नहीं कर पाए, लेकिन धमतरी जिले में आपको लता जी के स्वर के बड़े करीब स्वर सम्राज्ञी के रूप में आपको माना जाता है। या हम ये कहें कि एक मिनी लता मंगेशकर अभी भी हमारे बीच है, तो आपके लिए सर्वोत्तम और श्रेष्ठ क्या ये नहीं होगा कि उनकी यादों को एक लता जी के स्वयं के गाए हुए गीत के माध्यम से आप स्वयं स्वरांजलि दें, ताकि हमारे दर्शक जो है इससे जानकारी प्राप्त करें। मैं मेरा सौभाग्य मानूंगी कि आज मुझे ये दायित्व दिया जा रहा है और धमतरी वासियों का ये प्रेम है, ये प्यार है, उनका एक सम्मान देने का ये तरीका है। जो मेरे गीत, गाए हुए गीतों को उन्होंने लता मंगेशकर की छवि उसमें देखी है, उस आवाज़ में उन्होंने लता मंगेशकर जी की आवाज़ को महसूस किया है, ये मेरा सौभाग्य है। और मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ इस बात के लिए कि मैं धमतरी जैसे ऐसे शहर में रहती हूँ जहाँ मुझे केवल सम्मान और प्रेम हर किसी से मिला है। अभी जो नए लोग संगीत में जाना चाहते हैं, उनके लिए लता जी कितनी बड़ी प्रेरणा बन सकती है? उनके लिए एकमात्र प्रेरणा लता जी है। लता जी के गानों में केवल संगीत, केवल संगीत और केवल संगीत, शास्त्रीय संगीत है। और उस शास्त्रीय संगीत से गुजर कर ही हमारी नई पीढ़ी आगे के किसी भी गाने को गा सकती है। जब तक वो शास्त्रीय संगीत से नहीं गुजरेंगे, तब तक वो कोई गीत नहीं गा सकते। और लता मंगेशकर एक बहुत सरल माध्यम है उनके लिए। उनके रिकॉर्ड्स, उनके गीत, उनकी गायकी, वो अपने गानों में किस तरह से भावनाओं को उड़ेलती है, ये सब बच्चे अपने आप उनके रिकॉर्ड लगा के सुन सकते हैं। सारा कुछ उनके रिकॉर्ड में बच्चों को मिल सकता है। बहुत अधिक उनको प्रेरणा मिल सकती है, बहुत अधिक ज्ञान मिल सकता है उनको। और संगीत का, अगर मैं कहूँ कि संगीत का एकमात्र साधन यदि वो लता मंगेशकर के गीतों को बनाते हैं, तो इसमें कोई अतिशय नहीं है। हम चाहते हैं आपके मनपसंद गीत, जिन्हें लता जी की जिस आवाज़ ने आपका जीवन बदल दिया, वो गीत आज अगर गा के हमारे दर्शकों को सुनाए तो बड़ी कृपा होगी। मेरे वतन
कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़ी वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। हो गए वतन पे निछावर, वो वीर थे कितने गुमाने, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। थी खून से लथपथ काया, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गंवा के। जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। जब अंत समय आया तो, कह गए कि अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। शेरों की तरह झपटे थे भारत के बहादुर बेटे, शेरों की तरह झपटे थे भारत के बहादुर
क्या लोग थे वो दीवाने, क्या खूब थी उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए कही कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।